हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के जो 5 तत्व हैं उन पे चर्चा आरंभ कर रहे हैं और इनमें पहला तत्व है भगवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के अस्तित्व पर नास्तिक तर्क। ये विभिन्न प्रकार के नास्तिक तर्क हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से सुनने को मिलेंगे। इसमें पहला तर्क है कि प्रमाण क्या है कि भगवान का अस्तित्व है। व्हाट इज द प्रूफ। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो। कुछ नास्तिक लोग सोचते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा स्वचालित रूप में क्रियाशील है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं यदि भगवान है तो हमें इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, भगवान अपने बच्चों को कष्ट क्यों सहने देते हैं। और कुछ नास्तिक सोचते हैं भगवान का विचार तो केवल एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया है और वो उद्देश्य है समाज में नैतिकता बनाए रखना। तो वास्तव में तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये एक फिलॉसफी बना के रखी है जिससे कि समाज में नैतिकता बनाए रखें। और साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स समझते हैं कि विज्ञान ईश्वर और प्रकृति के विषय में हर उत्तर दे सकता है। तो ये मुख्य तर्क हैं जो नास्तिक लोग देते हैं और इनके द्वारा वे भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी के द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि हम अपनी सीमित क्षमता से असीमित भगवान को नहीं जान सकते। और इस कहानी का आधार है कूप मंडूक न्याय, कुएं के मेंढक का तर्क। एक बार एक मेंढक 3 फुट के कुएं के भीतर रहता था। उसके पास उसका एक और मेंढक मित्र आता है और उस कुएं के मेंढक को बताता है, मेरे प्रिय मित्र, आज मैंने पानी का एक विशाल प्रशांत महासागर देखा है। तो ये जो दूसरा मेंढक है वो प्रशांत महासागर देख करके आया है और अपने कुएं में रहने वाले मेंढक मित्र को वह प्रशांत महासागर के बारे में बता रहा है। अब ये जो कुएं का मेंढक है इसका जीवन इसी 3 फुट के कुएं तक ही सीमित रहा है। ये मेंढक कभी इस कुएं से बाहर नहीं निकला। तो वह सोचता है कि हो सकता है ये प्रशांत महासागर 4 फुट का हो। मेरा पानी जो है यहाँ ये 3 फुट का है, तो प्रशांत महासागर क्योंकि विशाल है तो उसका पानी 4 फुट तक हो सकता है। तो उसने अपने मित्र को उत्तर दिया, क्या वह प्रशांत महासागर 4 फुट का है। तो उसके मित्र ने कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत बड़ा है। फिर इस कुएं के मेंढक ने अनुमान लगाया और कहा, ठीक है, फिर 5 फुट का होगा। अब उसका मित्र कहता है, नहीं नहीं, वह तो उससे भी बड़ा है। और फिर कुएं का मेंढक कहता है, तो फिर 6 फुट का होगा। तो इस प्रकार से वो अटकलें लगाता रहा, अनुमान लगाता रहा कि प्रशांत महासागर कितना विशाल हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है तो वो प्रशांत महासागर के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। वो विचार कर रहा है कि यह कैसे संभव है, कोई महासागर क्या इतना बड़ा भी हो सकता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इस मेंढक का जीवन एक सीमित कुएं के भीतर ही रहा है और उसके पास इस कुएं के जितना ही सीमित ज्ञान है। और इसमें आप देखिए कि ये जो फोटो है ये कितनी रोचक है। जो मेंढक कल्पना कर रहा है उसको सफेद कोट पहनाया हुआ है। तो वो आज के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक हैं, एक प्रकार से उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी। अब यदि हम भगवान के बारे में अनुमान लगाते हैं कि भगवान मुझसे थोड़े और शक्तिशाली हो सकते हैं या थोड़े और ज्यादा अमीर हो सकते हैं, चलो थोड़े और अधिक अमीर हो सकते हैं और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, अगर इस प्रकार से हम अटकलें लगाते रहेंगे तो हम उन असीमित भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं।
भगवान इनफाइनाइट हैं, हम इनफाइनाइटेसिमल हैं। तो हम यदि अपनी अणु स्थिति से विभू को जानने की कल्पना करेंगे तो हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो जिस प्रकार से कुएं का मेंढक प्रशांत महासागर को नहीं जान सकता, उसी प्रकार से भगवान के बारे में हमारी सारी दार्शनिक कल्पनाएं कुएं के मेंढक की कल्पना के ही समान हैं। हम अपनी सीमित क्षमता के द्वारा असीमित भगवान को नहीं समझ सकते, और भगवान के बारे में जानना कोई शोध का विषय नहीं है। हम रिसर्च से भगवान को नहीं जान सकते, हमें प्रामाणिक स्रोत से ही भगवान के विषय में सत्य को स्वीकार करना होगा। तो हमें अथॉरिटेटिव नॉलेज लेनी होगी जो कि वेदों में प्रदान की गई है, और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो स्थिति है जो हमने इस कहानी से आपको बताने का प्रयास किया, ये आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक इनकी स्थिति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो अपनी सीमित बुद्धि, अपनी सीमित इंद्रियां, अपने सीमित अनुभव से और इन्हीं के अंतर्गत अपनी सीमित कल्पनाओं से अगर हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो हम मूर्ख हैं। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना होगा और उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाना होगा। तभी हम भगवान के बारे में जान सकेंगे, भगवान की क्या आज्ञा है ये जान सकेंगे, ये मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है ये जान सकेंगे, और अपने जीवन को हम सफल कर सकेंगे। अब आगे की वीडियो में भी हम भगवान के अस्तित्व पर और भी जो नास्तिक तर्क हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।